मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं। नहीं, मैं हास्य का कवि हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर बात मजाक है, मैं उसे प्रमाणित करूंगा। थोड़ी सी वानगी समय का अभाव है, मैं डॉक्टर साहब को सुनना, इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन एक वानगी आपको देता हूं। मां शारदा ने एक प्रसाद दिया, मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पीछे तक के खड़े हुए, आड़े पड़े हुए सभी श्रोताओं की अगर तालियां इससे मिलती रही तो ये कविता यहाँ बनती रहेगी, चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तालियां मिलना बंद हो गया, कविता रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। सुनिएगा। स्वागत है अभी के पद्मनी ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, पद्मनी ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां, आरती माता। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? पुरुषों का जोड़ा है। हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी है। अच्छा, रामनवमी भी है। इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा, इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा। अरे राम लखन जो ढूंढ रहे हो यहाँ जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां दोनों। हाँ बैठो, आइए आइए विराज। आइए श्रीमान कृपया ये स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए, हम शुरू शीघ्र कर बैठे। हमसे भूल हो गई भारी, जी बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई भारी। और यहाँ के चेयरमैन साहब और एमएलए साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम होली से लेकर अभी तक लगातार सारे कवि सम्मेलनों में है। पिछले 1 महीने से हर जगह हमें फूलों की मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पहनाई। यहाँ पे बुके पकड़ाया है कि परिवार नियोजन का मेथड ये खूब अजीब निराला। अरे यहाँ पुरुष को पुरुषों ने नहीं पहनाई वरमाला, मिट गई बहुत बड़ी बीमारी रे बजाओ तालियां, मिट गई। वाह, बैठ जाओ आर्य पुत्र। ये काली शर्ट वाले, हाँ 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूँ। और मजा आया तो थोड़ा तालियां बढ़ाना। कि बैठ जाओ जी आर्य पुत्र बे मतलब घूम रहे हो, बैठ जाओ जी आर्य पुत्र बे मतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ तालियां, दिल की है। वाह वाह वाह। अभी भी श्रोता खड़े हैं, थोड़ा सा जगह है कहीं। मैं मंच से निवेदन करता हूं कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी, खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी। अरे खबर छपेगी कल पुरुषों के पैर हो गए भारी, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे बजाओ। आइए अच्छा साहब, भैया ये माइक को सेट कर दो थोड़ा सा। इसका चरित्र खराब है, मुझ पर सीटी मार रहा है। सीटी मारने का मामला तो अभी आएगा। वैसे उनको आना था, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्रम चेंज कर दिया, उस पर ही बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला, कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला। अरे मारुति के पहले इंजन सड़क कूटने वाला, इनके पहले मेरी बारी रे बजाओ तालियां, इनके पहले। विवेक पारेख, हाँ विवेक जी ने बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई। इनके ऊपर 2 पंक्तियां कहता हूं, लेकिन आपकी तालियां पीछे तक जोरदार आना चाहिए। वीर रस के कवि हैं कि विवेक भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। वीर रस जागृत किया उन्होंने। विवेक भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। अरे अपने शब्द शिल्प से कर गए कविता का विस्फोट, शब्दों की कर गए
बम्बारी रे बजाओ तालियां शब्दों की बहुत अच्छा। और उनके बाद आए हमारे दिनेश बावरा। एसपी साहब आपके लिए कहा, अब आपकी मजबूरी है कि आप माइक पर आकर जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मैं राजस्थान का हूँ, आपका प्रतिनिधि माइक पर है, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ। ये माइक पे ये लोग जवाब देते भी नहीं है। हाँ तो भैया बच के रहना, एक बाद में जवाब मिले, पर चूंकि मैं उसको बराबर कर देता हूँ। दिनेश बावरा ने हंसा हंसा कर मंच आज का लूटा। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा था दिनेश बावरा ने हंसा हंसा कर मंच आज का लूटा, क्योंकि उनके पापा जी ने उनको जमकर कूटा। ये अभियान अभी भी जारी रे बजाओ तालियां, ये अभियान अभी ये सारे व्यवधान आज की रात मेरी कुंडली में ही थे। वो तो ठीक है, कितने ब्याह है एक साथ? तो मुझे लगता है 150-200 लोग एक साथ ब्याह जा रहे हैं। शायद तगड़ा सवा है आज का। खुश होने तो भाई साहब आज की रात ही खुश है, ये तो करना ही ऐसा हो गया। बिल्कुल, ये तो कवि सम्मेलन तो फिर भी हो जाएगा, वो तो अभी होनी है। और इस दिन के बाद जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखेगा ना, ये तो रात में लड़ा करेगा लुगाई से। उस दिन ढंग का एक दूसरा काम होता तो वहीं चला जाता, तो आनंद भी आता और बच भी जाता। बिल्कुल सही बात। ये अच्छा, उसको ये थोड़ी पता है कि ये विस्फोट अपनी जिंदगी में ही होने वाले हैं। तो खुश होता है। नहीं तो ये शोर शराबा मचाया ही इसलिए जाता है ताकि उसे सोचने का समय ही ना मिले, इसी बीच में आदमी लूट लेता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम पे बोल रहे हैं, मंच को जरा देखिए। एक टिप्पणी मंच पे भी करता हूँ, लेकिन मजे की है, आनंद लेना, मजा लेना, और थोड़ा सा तालियों का घना तो इस शोर सभा में बढ़ाना, ताकि लगे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कि सच कहता हूँ बात एक, सब सुनो ध्यान से भ्राता। इधर देखिए, हालांकि उधर ही देख रहे हैं आप, मुझे पता है कौन सा इधर देख रहे हैं। कि सच कहता हूँ बात एक, सब सुनो ध्यान से भ्राता। अरे पांचों पांडव आज मंच पे, पांचों पांडव आज मंच पे संग में कुंती माता। पांचों पांडव आज मंच पे संग में कुंती माता, समय की सब कुछ है बलिहारी, ये बजाओ तालियां समय की। ये जो वीडियो रील बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। दो पंक्ति आप सुनो, आप भी ताली बजाना। कि तुमसे नहीं शिकायत कोई, प्रेम से रील उतारो। तुमसे, ताली बजाना। तुमसे नहीं शिकायत कोई, प्रेम से रील उतारो। पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ। और लीजिए, इस शोर शराबे के बीच में एक कविता पढ़ देता हूँ, मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता। भाई दिनेश बावरा ने बात की मोबाइल की, और मैं बात कर रहा हूँ टीवी की। टीवी, मोबाइल ने बाद में बिगाड़ा, टीवी ने पहले बिगाड़ दिया था। मैं वहां से बात प्रारंभ करता हूँ। संस्कारों की बात वो कर रहे थे। आज जो पुराने जो फिल्मों में गीत होते थे, उनमें कविता होती थी, पोएट्री होती थी, शायरी होती थी। आजकल के जो गीत हैं, उनका अर्थ निकालने बैठते हो तो अनर्थ निकलता है। मैंने जब खलनायक पिक्चर रिलीज हुई थी, इस विषय पर सबसे पहली कविता मेरी थी, और डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि मेरी इस कविता की भूमिका को देश के 25 अखिल भारतीय कवि, लाफ्टर शो के मिमिक्री आर्टिस्ट इसके अंशों को पढ़ते हैं और रनर और विनर हो गए। सबसे पहले इस विषय पर मैंने एक कविता लिखी और इसने मुझे देश और विदेशों तक पहुंचाया। कोई भी फिल्मी गीतकार हो जाता है, किसी ने चलते चलते दो पंक्तियां गुनगुना दी, उस पर अच्छी सी धुन बन गई, धुन हिट हो जाती है, फिल्म हिट हो जाता है, गाना हिट हो जाता है। उन गानों का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, अर्थ नहीं। अर्थ निकालने बैठते हैं तो अनर्थ निकलता है। वो ऐसे ऐसे गाने आते हैं साहब। हम कार में आ रहे थे तो वो ड्राइवर ने पुराना गाना लगा दिया,
मेरा पसंदीदा। मैंने कहा यार रिवाइंड कर, 2-3 बार सुना और मैंने कहा इसमें तो मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूं मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूं मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूं मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूं मैं, उठ करके फिर चल देता हूं मैं, क्या यही प्यार है? और वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काहे को बेवकूफ बना रही है, प्यार व्यार नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, ये मिर्गी का दौरा है। वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूं, पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं अब तू ऐसा क्यों, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। हाँ ताले वाले बजाओ तो थोड़ा लगना चाहिए कि ताले आपकी बज रही है, मेरी बात आप तक पहुंच रही। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर कायले खटिया जाड़ा लगे, जाड़ा में पलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है? कोई कुछ भी लिख देता है। वो एक फिल्म में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, उधर कोई नहीं, इधर ही देखो। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी, वो तो छत पे कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा।